अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी, एक अहम बयान और एक अहम बात अमेरिका से सामने आई है। ये तवील फौजी ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ बातें सामने आई हैं। एक अमेरिका से ही ये बयान सामने आया कि अमेरिका तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और शायद इसीलिए वो वक्त थोड़ा सा ले रहा है मुज़ाकरात की आड़ में। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस मीडिया हाउस ने, बरतानवी मीडिया हाउस है जी, BBC उसका नाम है, उसने ये आज स्टोरी पब्लिश की है और उसने 2 अहलकारों के हवाले से, जिसके नाम उसने शो नहीं किए, उसने कहा कि अमेरिका एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ये बयान तो बाद में हमारे पास आया। इससे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि जराल्ड का लाना 50 साल जंगी हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि ये 50 साल तक बिना रुके पानी के ऊपर तैर सकता है। ये एक ऐसा बहरी बेड़ा है जिसके साथ एक बहुत बड़ा जहाज़ सिर्फ इसकी रसद के लिए इसके पीछे रहता है, ताकि इसकी रसद जैसे ही कम हो इसको पहुंचा दी जाए। ये 50 साल प्लान है अमेरिका का, और ये 50 साल प्लान का ही हिस्सा है कि इसको जंग को तवील जंग कहा जा रहा है। ये जंग सिर्फ अगर ईरान की हो तो शायद अमेरिका ये बात कभी ना कहता। ये जंग पूरे खत्ते की जंग है जो ईरान लड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर आकर बैठने का मकसद ये है कि चीन की जो कुव्वत है उसको कम कर दिया जाएगा और चीन की बर्निंग पावर कम हो जाएगी, यानी उसके पास जो फ्यूल जाता है वो अमेरिका की मर्ज़ी से जाएगा, जब चाहेगा उसका फ्यूल टैंक काट देगा। इस यहाँ बैठकर मतलब ये है कि रशिया पर हर वक्त वो कोई ना कोई जो है हमला कर सकता है या रशिया के ऊपर नज़र रख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इतने बड़े खत्ते का अकेला एक मुहाफ़िज़ या गार्ड, आप उसको सेफ गार्ड कह लें, मुहाफ़िज़ कह लें, शील्ड कह लें, जो भी नाम दे लें, वो है। इस जंग को तवील कहने का मकसद ईरान नहीं है। ईरान उनके हिसाब से जो उनका प्लान है वो वेनेज़ुएला की तर्ज का है कि ईरान पर हुकूमत टॉपल की जाएगी और उस पर किया जाएगा। ये जंग असल में वो आर्मगेडन है, वो आखिरी जंग है, वो मलहमतुल उज़्मा है, अब ये ऐसे अल्फाज हैं, वो है जिसकी तैयारी की जा रही है। ये एक शैतान का ऐसी चाल है जिसके अंदर तमाम को, आज आएँ कल आएँ परसों आएँ, सबको अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। और ये इसके बग़ैर ये दुनिया का ये सारा अमल जो इस वक्त जारी है मुकम्मल नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अहादीस में क्या कुछ है वो उसको मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन सामने नज़र आ रहा है कि वो शैतानी कुव्वतें इज्तिमा कर रही हैं, मजमा कर रही हैं जिन्होंने आना है और उनके मुकाबले में इमाम मेहदी ने आना है। मैं कोई ऐसा अमर भी वाकई सूरत तो ऐसी लगती है कि जो सूरत पैदा हो रही है, दजाल अब क्या है, एक काना या एक आंख वाला। वो आपने एक डॉलर की मिसाल दी कि उसके पीछे एक आंख वाली तस्वीर बनी हुई है। पिरामिड क्या है और फिर इस पर आंख क्यों है, ये एक और कहानी है। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ये जो 2 अमरीकी अहलकारों के हवाले से BBC ने स्टोरी छापी है, ये बड़ी अहम है। और इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग मुज़ाकरात को अमन मुज़ाकरात समझ रहे हैं, ये सिर्फ टाइम गेमिंग, आपने मेरा ख्याल लफ्ज़ भी बोला कि ये टाइम गेन किया जा रहा है ताकि अपनी पोजीशन को मजबूत किया जाए। इसीलिए जराल्ड को जो है भेजा जा रहा है। और ये जराल्ड मेरा ख्याल है कि जब पहुँचेगा, इसने पहुँचना है जुमे के रोज़, आज हफ्ता है, जुमा या जुमे की शब जो है, एक हफ्ते के बाद जब ये पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप नया पैंतरा जो है बदलेंगे। मंगल को जो होने वाले मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात सिर्फ इसको क्या कहेंगे कि ये सिर्फ एक धोखा है, फ्रेब है या कैमोफ्लाज है। कैमोफ्लाज है कि अमेरिका ईरान पर या इस मिडल ईस्ट के तेल पर, मैं ईरान को अब रहने दें, पूरे मिडल ईस्ट पर और इस खत्ते पर कब्ज़ा करने के लिए और तमाम आबी गुज़रगाहों पर कब्ज़ा करने के लिए जो प्लानिंग कर चुका है, उसका आगाज़ आज के दिन से हो गया जब जलाल सी फोर्ड जो है वो निकल पड़ा अपने इलाक़ों से, कैरिबियन से निकल कर वो उसने सफ़र का आगाज़ कर दिया और 30 नॉटिकल माइल की तेज़ रफ्तारी के साथ वो जो है पहुंचेगा। आमिर भाई, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो वो तो वही बात होगी ना कि वो दजाल जिसे चाहेगा खाना देगा, जिसे चाहेगा नहीं देगा। यानी जिसे चाहेगा उसके लिए उसका तेल निकलने देगा, जिसके लिए चाहेगा नहीं निकलने देगा। तेल नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी रोटी बंद। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखें, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है अरब ममालिक में। मुझे समझ नहीं आती है कि आप हज़ारों अरब
का असला ख़रीदते हैं, भाई आप एटमी रिएक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अपने आप को मजबूत करें ना। आप अपने आप को मजबूत करें। आप अयाशी के लिए इतने इतने बड़े महल बनाते हैं, तो ऊंची फिर आप इमारतें अपने बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। अपने मिसाइल प्रोग्राम्स क्यों नहीं डेवलप करते हैं? आप अपने जहाज देखें, कुछ ममालिक ऐसे हैं हमारे जैसे हैं, चलो मैं और क्या कहना, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनको पेट पर पत्थर बांध कर या घास खाकर ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिन्हें अपने बच्चों के इलाज, तलीम, सफरी सहूलियात सब की कुर्बानी देख कर ही मिसाइल प्रोग्राम और अपना जहाज़ फाइटर प्लेन जो है उसको चलाना पड़ेगा। ऐसे ममालिक जो होते हैं ये मार्शल रेसेस हैं। आप अरब भी मार्शल रेस है, ये अरब ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। तो अब उन ममालिक को क्या हुआ कि वो इन्हिसार करते हैं, खाने पर भी बाहर का, अद्वियात पर भी बाहर का, दिफा पर भी बाहर का। तो जब बाहर का माल होता है वो किसी वक्त भी बाहर से माल देने वाला रोक सकता है। ये अब वो वक्त आ गया है जब ये माल रुकेगा, फिर ये तिल मिलाएंगे, फिर ये कहेंगे कि जी हमारा माल रुका, हम तुम्हें, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मानने को तैयार हैं, और तुम हमें खाना दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है इसको दवाई दे दो, मेरी औरत बरहना है इसको कपड़े दे दो। ये मांगने का वक्त ये ज़्यादा दिल सब दूर है नहीं। मैं कोई मुबल्लग नहीं हूँ, लेकिन सामने नज़र आ रही है चीज़ कि आपने हुर्मुज़, खलीज फारस, रेड सी, बहर हिंद, बेरा अरब सब गुज़रगाहें वो बंद करने लगा है, और बंद करने के बाद वो आपसे कहेगा कि मांगो, जो तुम मांगोगे दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम कहोगे, और तुम ये चीज़ें जो हैं छोड़ दोगे, और ये चीज़ें जो है अडॉप्ट करोगे। फिर उसकी जो कहा गया है, फिर मैं दज्जाल का जिक्र आ गया, खैर, कि वो कहेगा कि दिन है तो दिन है, वो कहेगा रात है तो रात है। तो ये वो मामला है जिस पर अमेरिका इस वक्त लेकर आया है, और अमेरिका अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, अफसोस शायद मुसलमान मुल्कों को, कभी खलीज में मालिक मौजूद मुसलमान मुल्कों को ये होश आ जाए कि वो ईरान का साथ दें। ईरान का साथ देने का मतलब है कि वो कम से कम अपना ही साथ दे लें, अपना तेल, अपने वसाइल, अपनी क़ुव्वत को बचाएं और उसको बढ़ाएं, ताकि अमेरिका जैसे जो कौमें हैं वो उन पर तसल्लुत कायम ना करें। ये एक और ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की कंपनी जो है ये आ रही है, जो अब ऑयल कंपनी होगी, और ये अमेरिका के कहने पर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई इस इलाके से होने देगी, और इसी तरह इस इलाकों में जाने वाला जितना खाना पीना जो भी है, सामान है, सामान रसद है, वो जाने देगी तो जाएगा। ये एक नई सूरत हाल है। मैं इसका पहले दिन आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि वो बैठेगा, बत्ता लेगा तो जहाज़ गुजरेगा, चाहे इस तरफ जाना है चाहे इस तरफ जाना है, बत्ता वो अमेरिका को देकर जाएगा। ये वक्त अब बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।